हेलो दोस्तों, क्रिकेट यारी पे हम आए हैं एक नई वीडियो लेकर और मेरे साथ हैं उस्मान जाहिद एंड रिजवानुल हक। आफ्टर वार बड़े खुश हैं यार। जब वार थी वैसे ये तब भी खुश थे क्योंकि इनको पूरा पूरा भरोसा था पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ऊपर। पता था कि यार अपना कोना कोना डिफेंड करेगी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फोर्सेस। कुछ डर नहीं था। हालांकि हमारा जो पड़ोसी मीडिया इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि डर गए, ये हो गया, फलां हो गया। उनसे दो चार चीज़ें हम पूछना चाहेंगे इससे पहले कि मैं उस्मान भाई को इन्वॉल्व करूं कि आप हमें तो बात करते हैं ना, हम माना कि यार हमारे मुल्क में आटा नहीं है, गंदम नहीं है, लाइनों में लाके आप आटा लेके आए हैं। आज आटा लाइनों में लाके लिया ना आपने आज। इसी तरह दिखाया जाता है हमारे पड़ोसी मीडिया में कि इनके पास खाने को पैसे नहीं है, भूख मंगे, पता नहीं नंगे, क्या ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने हम पे अटैक किया फिर जवाब दिया ना, उनको करारा जवाब दिया। पता लगा ना भाई कि कोई है क्या इंडिया पे। जो चाइना ने इनको चप्पू दिया पिछले 2-3 साल से, जो बॉर्डर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो इनके अंदर घुस रहे हैं चाइनीज आके, क्या चाइना को कभी जवाब दे पाएगा इंडिया अपने से बड़ी इतनी बड़ी सुपर पावर को? इतनी हिम्मत दिखाएगा जो पाकिस्तान ने दिखाई? आपसे शुरू करूंगा फिर रिजवान भाई से भी पूछूंगा। जी भाई, ख्याल से ये सिर्फ इंडिया की सिर्फ वो कहते हैं ना बोगस किस्म के दावे हैं अपनी आवाम को ठंडा करने के लिए। उनका जो झूठा गोदी मीडिया है वो सिर्फ अपनी आवाम को दिखाने की कोशिश करता है। कल आप उनके जो जितने भी काफी सारे उनके जो लीडर्स है, ऑपोजिशन के लीडर्स है, वो खुद बैठकर बातें कर रहे हैं। वो तो मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं इस चीज के ऊपर कि आपने राफेल तबाह करवा दिए, आपने S-400 तबाह करवा दी। क्या किया आपने? कि कौन सी कामयाबी? करोड़ों का, अरबों का नुकसान हो गया और आप लोग मतलब यहाँ पर आकर उसका और सबसे बड़ी बात, बेशर्मी से डंडोरा पीट रहे हैं। हाँ, हटदर्मी और बेशर्मी है। रिजवान भाई की तरफ वापस आऊंगा। और उसके बाद सबसे ज्यादा बेशर्मी की बात यह है कि इतना नुकसान करवाने के बावजूद, क्योंकि आपने एग्रेशन पहले किया था, इन्वेड किया था बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान को, और उसके बाद नुकसान जब हुआ, जब अटैक हुआ वापस, तो 3 घंटे के अंदर अंदर घुटनों पे आए हैं। और अमेरिका के कहने पे, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे आपने जंग रोकी। मतलब आपकी अपनी कोई से नहीं है। तो जो इंडिया बनता है यार, एक बड़ी इमर्जिंग सुपर पावर है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो किधर गई इकोनॉमी उनकी? अच्छा, मैं ये बकर पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये कह दूं कि मैं बिल्कुल भी वॉर के उसमें हक में नहीं हूँ। ये तो वॉर अब वैसे कोई भी नहीं है। लिटरली ये क्लियर कर दूं कि जो वार को ग्लोरीफाई करते हैं ना, जो इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे पेश करते हैं, वो कोई भी नहीं है। डिफेंड करना जरूरी है। जी रिजवान भाई, वॉर जो है ना, उसको मैं किसी तरह भी ये नहीं कहता कि वो तो वॉर हम पे इम्पोज कर दी गई। और दूसरी बात ये है कि हमने उनके 5 जहाज गिराए, जहाज भी गिराए, ठीक है, 6-0। लेकिन वो जो 31 मासूम जाने गई हैं जिसमें बच्चे और औरतें थी, उसका वो नेमुल बदल नहीं है। ठीक है, वो किसी तरह से भी नहीं हो सकता। और ये वॉर जैसा कि आपने बताया, ये हम पे इम्पोज की गई है, तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। बाकी आपने इकॉनमी की बात की, ठीक है, और उस्मान ने भी रेजिग्नेशन की बात की। देखें, आप इनकी, मैं हैरान हूँ, इतना हम इनको स्टूपिड समझते नहीं थे जितना वो निकले। यहाँ पे वो प्रोजेक्ट करते रहे कि यार IPL जो है, मैं क्रिकेट की बात करूंगा क्योंकि क्रिकेट का चैनल है, तो IPL की मैं प्रोजेक्ट करते रहे यार, इतने $1 बिलियन की वो है। इंग्लिश प्रीमियर लीग को काट गई। भैया आज तक इंग्लिश प्रीमियर लीग बंद हुई है क्योंकि इंग्लैंड में जंग हो रही थी? कभी आपने सुना है? कभी भी नहीं। अब हर बंदे को पता है कि ये वाली IPL पोस्टपोन इसलिए हुई है कि इंडिया में वॉर हो रही थी। अब चाहे इंडिया पे ऊपर किसने अटैक किया या इंडिया ने किसी के ऊपर अटैक किया, तो आप ये अंदाजा लगाएं। और उनका कोई फॉरेन प्लेयर इस वक्त वापस आने को तैयार होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। तो ये जो डेंट है उनकी रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी को, तो जितना लगा सो लगा। आप ये सोचें, उनकी जो क्रिकेटिंग जो जितना वो आसमान पर बैठे हुए थे, जो वो बुली करते हैं हमें क्रिकेटिंग वर्ल्ड में भी, आपने ये देखा है कि उनका अंदाज यही है, हर जगह पे करते हैं, हर मैदान में। तो वो मेरा ख्याल है उसमें भी उनको धूल चाटनी पड़ी। और जहाँ तक मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो विराट कोहली की जो एक एब्रप्ट किस्म की जो ये आई है ना रिटायरमेंट, ये मुझे इसी प्लान का पार्ट लगती है। जस्ट बिकॉज कि वो शर्मिंदा हो रहे थे पूरी दुनिया में, उन्होंने लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की कि पता नहीं कितने बड़े स्टार हैं कि लोगों का ध्यान ही सारा उस तरफ चला जाएगा, लोगों का फिर भी नहीं जा रहा। बिल्कुल रिजवान भाई, जाते जाते आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, क्या इतनी करेज दिखा पाएगा इंडिया चाइना को जो हमने दिखाया इंडिया को? नहीं, देखें, 2 लाइनर, देखें मेरी बात सुने, 2 लाइनर यही है कि पाकिस्तान इंडिया से 5 गुना छोटा मुल्क है। और अगर आप मैप पे देखें तो इंडिया तो चाइना से भी छोटा है। तो इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं टिक सका, तो फिर चाइना के अगेंस्ट क्या टिकेगा? तो इसी के साथ हम लेंगे इजाजत, क्योंकि भीख मंगे भूखे आटा लेके आने वाले लाइनों में लग के पाकिस्तानियों ने धूल चटा दी इंडिया को। देखते रहें क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफिज।